जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर झरिया धनबाद झारखंड से आज किताब दोस्ती के तहत हम लोग एक ऐसे शायर पे गुफ्तगू करेंगे जिनका नाम इकबाल आज़र है। इकबाल आज़र पे कई रिसाले में कई विशेषांक और गोशे निकल चुके हैं अब तक। ये गुफ्तगू रिसाला इलाहाबाद से शाये होता है। गुफ्तगू का ये शुमारा वर्ष 15 अंक 57 मार्च 2018 का गज़ल विशेषांक है। इकबाल आज़र के गोशे में जहाँ कई बड़े नामवर कलमकारों के मज़ामीन शामिल हैं, उसमें खाकसार का भी एक मज़मून शामिल साथ है। इकबाल आज़र, इनका असली नाम मोहम्मद इकबाल, वालिद का नाम मरहूम नन्हे खां, जन्म तारीख की पैदाइश 5 अक्टूबर 1960 और जाए पैदाइश कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, इन दिनों उत्तराखंड। एमकॉम और बीएड इन्होंने किया है और महाप्रबंधक वित्त उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पद पर कार्यरत हैं। हिंदी उर्दू के कितने ही रसालों ने इनके ऊपर गोशे और विशेषांक शाये किए हैं और मुल्क के आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे बेतरह कार्यक्रम और बहुत सारे मुशायरों में इन्होंने सदारत और नुमाइंदगी की है। लहू लहू मंजर, नज़र में आ, बादल, दरिया, धूप, ये उनके मजमूए कलाम के नाम हैं और तकरीबन 20 से ज़्यादा उनको अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। आज इकबाल आज़र पे लिखा गया मजमून जो शामिल इशात है गुफ्तगू के वर्ष 15 अंक 57 मार्च 2018 के गज़ल विशेषांक में, वो आपके समातों के नज़र कर रहा हूँ। अपने ही इकबाल का शायर शहाब अख्तर। उर्दू शायरी में गज़ल ने अपनी खूबसूरती और कशिश से ऐसा जादू जगाया कि दूसरी ज़ुबानों ने भी उसे अपना लिया। आज हिंदी अदब में भी बहुत सारे शोरा गज़ल कहते हैं और गज़ल ऐसी कहते हैं कि उसका हुस्न भी बाकी रहे और रूह भी। उर्दू शायरी में गज़ल की मकबूलियत से आखिर किसे इनकार है। दबिस्तान उर्दू में हिंदी शायरी के वसीले से भी गज़ल कही जा रही है और सराही भी जा रही है। शायरी कोई आसमानी चीज़ नहीं। अगर आप दुनिया को बदल नहीं सके तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अपनी तमाम खुशगुमानियों के बावजूद शायर तने तनहा ना इनका इनकलाब लाता है और ना ही कौमों की तकदीर बदलता है। अपनी तमाम खुशगुमानियों के बावजूद शायर तने तनहा ना इनकलाब लाता है और ना कौमों की तकदीर बदलता है और ना ही ये उसका काम है। शायर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हर शायर अपनी शायरी से हालात का आईना दिखाता है और मुआशरे से सवालात करता है और मंजर-ए-आम पर सोसाइटी की बेहसी लाताल्लुकी को चैलेंज करता है। अदब की आँख से जब हम ज़िंदगी की असलियत को समझने लगते हैं तो जीना शुरू कर देते हैं। अदब की आँख से जब हम ज़िंदगी की असलियत को समझने लगते हैं तो जीना शुरू कर देते हैं। शायरी हमारी आँखों में बिनाई देती है। शायरी हमारी आँखों में बिनाई देती है। अदब के असरात बेहद गहरे होते हैं। एक नई तहजीब का जन्म अदब के जीने से गुजरकर ही मुमकिन है। दुनिया और ज़िंदगी में अदब व शायरी की अहमियत ज़रूरत बेहद ख़ास और अहम है। शेर व अदब की मौजूदगी जुगनुओं के नहीं होने के सबूत होते हैं। आज अदब और शायरी से दुनिया की बेरुखी ने अमन को ख़तरे में डाल दिया है। आज वक्त व हालात की अहम ज़रूरत है कि अदब की तबलीग की जाए, अदब का फैलाव हो, किताबों से लोगों को जोड़ा जाए, साहित्य का फैलाव हो, इंसानियत का फैलाव हो
अमन का फैलाव हो, हक का और सच का फैलाव हो। सिद्धार्थ को देखा कपिलवस्तु के भरे पूरे महल में वो कैसे तन्हा हो गया और एक अजियतनाक कब्र से गुजरा। सिद्धार्थ की मौत हुई, सिद्धार्थ मर गया और गौतम बुद्ध पैदा हुआ। शायरी सिद्धार्थ है, शायरी गौतम है, शायरी बुद्ध है, शायरी कायनात है, शायरी कबीर है, शायरी गुरुदास है, शायरी उदासी को लफ्ज़ों में बदल कर आवाज़ देती है, शायरी इंसानियत का पैगाम है, शायरी आज की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया जिस बारूद के ढेर पर बैठी है, अदब व शायरी की ज़रूरत भी ज़्यादा है। दुनिया में अदब ने ही इंसानियत और शांति का पैगाम दिया है। शायरी पैगंबर का काम करता है और शायर पैगंबर होता है। आज शायरों ने हुस्न और इश्क तक ही खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि दूसरे जज्बात के साथ साथ समाजी, सियासी और इंसानी पहलुओं को भी छुआ है। आज गज़ल ने भी अपना मैदान वसी किया है। एक शायर का विज़न होता है शाहिर लिजवानी के शेर की तरह कि दुनिया ने तजुर्बे और हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। दुनिया ने तजुर्बे और हवादिश के शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। ये शाहिर लिजवानी का एक मशहूर शेर है और उनके तजुर्बे का शेर है। आज का वक्त सख्त है। अमेरिका, कोरिया, म्यांमार और न जाने कितने रास्ते काफ़ी दुश्वार हैं। जाहिर है और बातिन में बहुत इम्तियाजी फ़र्क है। नफ़रत, रियाकारी, कत्लो गारत करने वाले अनासिर की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। आज का वक्त हम जिस कोरोना काल में जी रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अगर ये किसी वायरस को बनाने से फैला है तो आप इस पे कभी गौर करेंगे कि ये हमने कितनी बड़ी अपने आप को मुसीबत में डाला है, अपने पूरे इंसानी मखलूक को। खैर, हम लौटेंगे इकबाल आज़र की शायरी की तरफ। नफ़रत, रिवाकारी और कत्ल गारत करने वाले अनासिर की तादाद में इजाफा हो रहा है। उर्दू अदब का एक बाकमाल शायर का शेर देखें। खंजर चले किसी से तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी से तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इतनी बातें जो कही लिखी गई वो इसलिए कि आज हम आप मिलेंगे गज़ल के इकबाल शायर से। मेरी मुराद है जनाब इकबाल आज़र से। उनके बेहतर मुलाकात के ज़रिया ये है कि उनके कुछ अशआर दर्ज कर दिए जाएं और आपको, आपकी समातों को उनके कुछ अशआर पेश किए जाएं। खुदाया पाँव से लिपटी है ये थकन कैसी, ना मंजिलों का तजस्सुस ना रहबरी की तलाश। खुदाया पाँव से लिपटी है ये थकन कैसी, ना मंजिलों का तजस्सुस ना रहबरी की तलाश। और शेर देखें कि उसको चाहा तो ज़िंदगी बदली, ये अंधेरे ये रोशनी बदली। उसको चाहा, सहल पसंदी का बड़ा खूबसूरत शेर है ये, कि उसको चाहा तो ज़िंदगी बदली, ये अंधेरे ये रोशनी बदली। और शेर देखें कि उसके कूचे में रख आया था मैं आंखें अपनी, उसके कूचे में रख आया था मैं आंखें अपनी, उसके कूचे से हर एक राज से अब वाकिफ। और गुर्बत के पसे पर्दा तो आंगर निकला, कतरा जिसे समझा था समंदर निकला। गुर्बत के पसे पर्दा तो आंगर निकला, कतरा जिसे समझा था समंदर निकला। सांस लेना अताब लगता है अब तो जीना अजाब लगता है, सांस लेना अताब लगता है अब तो जीना अजाब लगता है। एक खलिस साथ साथ है हरदम, एक गम हम रकाब लगता है, एक खलिस साथ साथ है हरदम, एक गम हम रकाब लगता है। आपको कदमों में मैंने इसलिए रखा है सर, आपके कदमों में मैंने इसलिए रखा है सर, ऐसे इशरत की तलब है मौत का भी खौफ है, ऐसे इशरत की तलब है मौत का भी खौफ है। आज जैसे एक सुपर पावर की तरफ अपने मुल्क में सारे लोग सरनगू हैं, उस पस मंजर में इस शेर को अगर आप देखें तो कितना वाजिब शेर है। मीडिया से लेकर तमाम लोग उनके आगे सरनगू हैं कि आपके कदमों में मैंने इसलिए रखा है सर, ऐसे इशरत की तलब है मौत का भी खौफ है। सरहदें मुल्कों की फिर चर्चा में क्यों आए भला, जब घर घर में बिछा हो सरहदों का जाल सा। और मैं खुशगुमान था और वार कर गया कोई, मेरे यकीन को मिसमार कर गया कोई।
میں خوشگمان تھا اور وار کر گیا کوئی، میرے یقین کو مسمار کر گیا کوئی، خدا پاؤں سے لپٹی ہے یہ تھکن کیسی، نہ منزلوں کا تجسس ہے نہ رہبری کی تلاش، اس کو چاہا تو زندگی بدلی، یہ اندھیرا یہ روشنی بدلی، قدم جو رکتے نہیں زندگی ٹھہر جاتی، یہی سبب ہے کہ ہم عمر بھر سفر میں رہے، قدم جو رکتے نہیں زندگی ٹھہر جاتی، یہی سبب ہے کہ ہم عمر بھر سفر میں رہے، پھول سا تھا رکیب کا لہجہ، ایسی خوشبو کہ سب اسی کے ہوئے، اب میرے گھر میں ستارے آ گئے ہیں، محبت کرنے والے آ گئے ہیں، میرے گھر میں ستارے آ گئے ہیں، محبت کرنے والے آ گئے ہیں، بہت تھی تیرگی مایوسیوں کی، تم آئے تو اجالے آ گئے ہیں، میرے گھر میں ستارے آ گئے ہیں، محبت کرنے والے آ گئے ہیں، بہت تھی تیرگی مایوسیوں کی، تم آئے تو اجالے آ گئے ہیں، اور شکست فتح پر اب تبصرہ کیا، شکست و فتح پر اب تبصرہ کیا، سر میدان نہتے آ گئے ہیں، شکست فتح پر اب تبصرہ کیا، سر میدان نہتے آ گئے ہیں، اقبال آذر کے چند اشعار میں نے اوپر درج کیے ہیں، آپ کو ان کے رنگ شاعری کا احساس ہوگا۔ آج غزل کی شاعری نے جو ٹھہراؤ آیا ہے وہ غزل کے معادل سے میرے ذہن کو دور کرتا ہے، اور میرے ذہن اچھی شاعری کی تلاش میں اچھے اشعار کے جستجو میں بھٹکتا بھی رہتا ہے، چونکہ غزل ہی تو اردو شاعری کی آبرو ہے، لہٰذا غزل کی شاعری کے باغپن کے ساتھ اقبال آذر کا یہ شعر مجھے چونکا گیا، میں خوشنما تھا اور وہ وار کر گیا کوئی، میرے یقین کو مسمار کر گیا کوئی، میں خوشنما تھا اور وار کر گیا کوئی، میرے یقین کو مسمار کر گیا کوئی۔ اقبال آذر صاحب، آپ ایسے شعر لکھ سکتے ہیں، آپ کو ایسے اشعار لکھنے چاہیے۔ اقبال آذر اچھے شعر کہنے کا ہنر جانتے ہیں، غزل میں اپنی بات کہہ سکنے کا فن بخوبی وہ جانتے ہیں، ان کی کئی غزلیں مجھے بہت پسند آئی، اور چند اشعار تو ایسے ہیں جن کے حوالے سے ان کی شناخت قائم ہوتی ہے اور وہ غزل کے ایک اچھے شاعر ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں بہت امکانات ہیں۔ آزادی کے بعد غزل کا جو نشاط ثانیہ ہوا ہے وہ لہجے اور محاورے کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آزادی کے بعد ہماری تہذیب جس کا بحران اور تشکیل و مشکل ماحول سے گزر رہی ہے، اس کے اظہار کے لیے ایک طرف اس صنف کا سہارا لینا ناگزیر تھا جس کے رگ رگ میں اردو تہذیب کا عطر بسا ہوا ہے۔ آج غزل اردو ہندی میں اپنے نئے پن کے ساتھ اور نئی غزل کے ساتھ اہم نام اقبال آذر ہے۔ اقبال آذر نے غزل کی روایت کو غزل کے حسن کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ ان کے غزل کے رموز و نکات سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے کلام میں زبان بیان کی صفائی اور سادگی تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی موضوع اور مضامین کے تاثیر اور تخیل کی بلندی بھی ہے۔ ان کی غزلیں پڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ان کے اشعار روایت اور پاسداری کے ساتھ ساتھ تقاضوں کی بھی نمائندگی کرتی ہیں۔ اقبال صاحب نے غزل کے ساتھ نظمیں بھی کہی ہیں، دوہے کہے ہیں، قطعات اور رباعی بھی کہا ہے۔ گفتگو کی غزل نثار میں ان کا پرچھ نکالنے کے لیے وہ مبارکباد اور بدھائی کے پاتر ہیں، اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ان کی 2-3 کتابیں عنقریب اور بھی آنے والی ہیں، اور ان کے مجموعے پہ الگ سے ایک گفتگو کتاب دوستی کے تحت ہم کریں گے انشاءاللہ، اور شاید 2-3 ویڈیو کے بعد ان کے 2 شعری مجموعے پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ آج اقبال آذر صاحب کو مبارکباد کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ وہ جس طرح سے اپنے شاعری کے سفر میں شاعر ہوتے ہوتے آج استاد تک کے سفر کو طے کیا ہے انہوں نے، اللہ انہیں اور بھی کامیابی دے اور شاعری کی معیار کی اور اونچائیوں پہ لے جائے، اور آخر میں یہ اس بات کے لیے بھی دعا ہوگا کہ ان کے 2 کلیات ہندی اور اردو دونوں ہی زبانوں میں شاعری کے حوالے سے آنے کو ہے، اللہ اسے آسان کرے اور وہ بہت جلد سے جلد منظر عام پہ آ جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کتاب دوستی کے تحت ہم لوگوں نے گفتگو کا وہ مضمون پڑھا سنا، اور آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی کتاب دوستی میں نئی کتاب یا نئے مضمون کے ساتھ۔ میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، جھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔